हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनील वर्मा। कल हमारा एग्ज़ाम था यूपी बोर्ड 2023 का क्लास 12 का सामान्य हिंदी। तो ये हमारा पेपर कोड 302ZL। अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो ये खंड खा का गद्य के प्रश्नोत्तर हैं। पहला का प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ब्राह्मण। खा नंबर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और गा है अशोक के फूल किस विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है निबंध। और घा नंबर भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और निम्न में से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान है। तो इसका सही उत्तर है आत्मकथा। हम शुरू करते हैं पद्य के प्रश्नोत्तरों को। तो ये पहला है का नंबर हिंदी साहित्य का आधुनिक काल की रचना है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर चांद का मुंह टेढ़ा है। और खा है हरिऔध का पूरा नाम। तो ये बहुत ईजी है। 4th अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। छायावाद की मुख्य विशेषता। इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर प्रकृति चित्रण। घा नंबर प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत को। और अंगा नंबर है तार सप्तक के संपादक हैं। इसका सही उत्तर संचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। और ये 30वां क्वेश्चन है गद्यांश उपाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये वाला मैंने नहीं किया था, मैंने ये मातृभूमि वाला किया था। राष्ट्र का स्वरूप इस पर का है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ के शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक। और गा है लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो लेखक के अनुसार जब पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। और घा नंबर पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं। पृथ्वी और जन मिलकर राष्ट्र की रचना करते हैं। पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी जन के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब है हमारा 4th क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैंने ये वाला पहला वाला किया था लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ये वाला। तो इसका का है उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो कविता का जो शीर्षक है वो है पवन दूती का। कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक। और लिखा कि उपर्युक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो ये जो महाकाव्य है उसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास से अवतरित है। और कृषिक ललना का अर्थ शब्दों का अर्थ है कोई भी कृषक स्त्री, किसान महिला। भूतांगना मतलब स्त्री है, उसका अर्थ है स्त्री का। और नायक। और 5वां प्रश्न है ये लेखक का जीवन साहित्य परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों के नाम लिखे। तो मैंने यही किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बहुत बढ़िया था। और ये खा है निम्न से लिखित में से एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम 80 शब्द थे, इसलिए मैं 2 पेज का लिखा था मैथिली क्षणगुप्त के ऊपर। और 6वां प्रश्न है जो है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से कोई एक करना था, इसलिए मैंने ये अलग किया था। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में। और 7वां प्रश्न था ये 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें से जो आपके ज़िले में हो वो करिए। मेरे ज़िले में कानपुर में मुक्तियज्ञ था, इसलिए मैंने मुक्तियज्ञ में से ये चुना। मुक्तियज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली। तो इसके नायक जो थे वो महात्मा गांधी जी थे, उनकी चरित्र चित्रण मैंने लिखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं खंड खा। तो इसमें सबसे पहला का क्वेश्चन है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाला जो दिया गया है अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अपचायत जनांश महतिस्मिन ज्ञानज्ञ प्रभुतम धनस्मय। याला जो गद्यांश दिया गया ये है महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। तो इसका गद्यांश हो जाएगा कि हम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। ठीक। और दूसरा वाला है वो जातक कथा से लिया गया है। अब यह है खा क्वेश्चन श्लोक में से किसी एक संदर्भ लिखे। तो ये वाला श्लोक मैंने किया अथवा वाला वज्रादपि कठोरणाय मृदुनि कुसुमदापि। तो ये वाला जो है वो सुभाषित अत्राणी से। इसका अर्थ है कि वज्र से भी कठोर और पुष्प से कोमल हृदय वाले महान पुरुष को हम लोग के हृदय को हम कैसे जान सकते, भला कौन जान सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 मुहावरों लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखना है। तो मैंने यार खा वाला किया था हाथ पीले करना, उसका मतलब होता है विवाह करना। और दूध का तो पानी पड़ना मतलब कि बिल्कुल उचित न्याय देना। आग का अंधा मतलब नाइंसक मतलब गुणों के विपरीत
नाम होना। अब आता है प्रश्न नंबर संख्या 10। इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों के किस संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है रमेशः का सही संधि विच्छेद है सा, रमा प्लस ईशः। दूसरा है इत्युक्तम का सही संधि विच्छेद है आ, इति प्लस उक्तम। और तीसरा है उभावपि का सही संधि विच्छेद है कि उभा प्लस अपि। अब आता है प्रश्न 10 का खा। इसमें है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये तो दोनों मेरे गलत है, लेकिन इसका मैंने देखा वो सही है। आत्मनि शब्द में विभक्ति वचन है सप्तमी विभक्ति और एक वचन, और नामनी शब्द में विभक्ति वचन है आ, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अब प्रश्न संख्या 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसका पहला है द्रव और द्रव्य, ये मुझे याद नहीं था, लेकिन इसका सही होगा आ, तरल पदार्थ और धन। दूसरा है हरि और हर, इसका है आ, विष्णु, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शंकर, क्योंकि हर महादेव बोलते इसलिए। और खा के निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो इसका मैंने ये तीसरा लिखा था कुल का मतलब होता है वंश भी होता है, संपूर्ण भी होता है। अब है प्रश्न 11वें का। तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखे। इसका पहला है जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया। वैसे तो इसका सही होगा वातानुकूलित, लेकिन इसमें कहीं है नहीं विकल्प में, तो इसका होगा सा वाला समतापी। दूसरा है पीने की इच्छा रखने वाला, इसका होगा दाप्यपासु। अब है घा नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्य शुद्ध करके लिखो। तो पहले का होगा आपकी पुत्री पद्मा बहुत ही बुद्धिमती है, और मैंने तीसरा कहता कि तुम्हें मन लगा पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर है प्रश्न संख्या 12 का श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते, उसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका श्रृंगार रस के लिखा था श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति नाम स्थायी भाव। और खा का होता है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का लक्षण बताइए और उदाहरण दीजिए। तो उपमा अलंकार का मैं लिखा था कि जहाँ उपमेय पर उपमान का जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की आती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण होगा हरिपद कोमल कमल से। गा दोहा छंद अथवा सोटा छंद का लक्षण बताइए। तो मैंने दोहा लिखा था दोहा छंद, यहाँ 13 पहले 30 चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो इसका उदाहरण होगा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप बहुत शीतल होए। अब है प्रश्न संख्या 13। इसमें है मैंने यही लिखा था पहला वाला, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ठीक, आप ये भी लिख सकते थे, अथवा अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और लास्ट में अब बचता हमारा प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा निबंध लिखिए। तो इसमें मैंने यह अलग किया था इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। बस तो हाय फ्रेंड्स, चलो